ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਸਤੂ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਨ ਵਾਸਤੂ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਤਿਸ਼ਾਲਿਆ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤੂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲੋ ਵਿਵਾਨ ਵਾਸਤੂ ਐਂਡ ਜੋਤਿਸ਼ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮੋਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਾਨ ਵਾਸਤੂ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ। बख्शी जी के मन से सुनाया था कि मैं आज यहाँ सुनाऊंगा। पहले वो पूरे साल खड़े करेंगे जिनको इस बार सर्दी बहुत लगी है या हर सर्दियों में सर्दी लगती है, क्योंकि बातों बातों में आपकी पत्नी आपसे कुछ ऐसी बात करेगी आपके तन मन में आग लग जाएगी और आपका सर्दी से बचाव होगा। अगर पत्नियों में लगती हो नेगेटिव पॉजिटिव दो होते हैं ना, तो हम दोनों तरफ से नेगेटिव है। शनि मंत्री यानी कि शनि मंत्री वो है जो मंगल की बात ही नहीं मानेंगे, वो शत्रु स्वभाव हो गया ना आपस में, तो इनके टकराव से दुनिया को भुगतना पड़ा। ऑपरेशन लोगों के ज्यादा हुए इस साल, तो ये प्रभाव मंगल शनि ने दिया, क्योंकि जब भी कोई राजा, जो भी ग्रह राजा बनता है संवत का, तो वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसा बैठा है आपको वो वर्ष में वैसा प्रभाव देगा, और आपका गोचर कैसे घूम रहा है वो भी देगा। तो मंगल तो वर्तमान में खराब ही रहे हैं, अभी भी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, फिर कर्क में चले जाएंगे, फिर मिथुन में, फिर कर्क में, फिर जाके जून में सिंह राशि में जाएंगे, तब थोड़ा ठंडा होंगे, लेकिन तब भी वो शनि की दृष्टि में आ जाएंगे, क्योंकि सिंह राशि में शनि का ढैया आ जाएगा। तो आगे क्या समय आएगा? अभी आर्टिकल आया पंजाब केसरी में कि वर्तमान जो आने वाला संवत है 2082, जिसके राजा सूर्य बनेंगे, मंत्री सूर्य बनेंगे, वो देश और दुनिया पे क्या प्रभाव डालेंगे। अब देखें वर्तमान में सूर्य शनि इकट्ठे हैं, अब सूर्य राहु के साथ चले जाएंगे, और सूर्य राहु से पीड़ित होकर 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है, और वो पीड़ित होकर राजा बनेंगे संवत के 30 मार्च को। इसमें प्रभाव डालेगा देश और दुनिया की सरकारों पर। इनमें जितने बड़े बड़े मंत्री हैं उनके गबन बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो उन पे करेगा प्रभाव।
और जो सूर्य के साथ अपना मान सम्मान बढ़ाया धर्म के रास्ते में, जो बड़े बड़े संत हैं, उनकी पोल खुल जाएगी अगर वो अधर्मी है। तो आने वाले समय में ये होगा। और सूर्य के राजा बनने से, सूर्य के मंत्री बनने से गर्मी बहुत पड़ेगी, लोगों को लीवर की प्रॉब्लम होगी ज्यादा। और किनको होगी? जो मांस और मदिरा ज्यादा कर रहे हैं, उनको लीवर की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जिन जिन की कुंडली में सूर्य या शनि 11वें घर के मालिक होकर बैठे हैं या जन्म से बैठे हैं और वो मांस मदिरा कर रहे हैं, तो वो जो पिछले 2 से 2.25 साल की गणना हमने की है, उषा जी देखते हैं तो ऋषि गण की बात तो राहु है, वहां पे शनि है। तो जब जब मैंने देखा पंचम से राहु शनि होकर गुजरता है और हमारी गहरी सोच से बड़े हैं, इसको वो अंधा कर देते हैं राहु शनि, और जाकर देता है गर्भ में फंसेगा। यहाँ पे ये करते हैं शनि और राहु। जिसने इस समय को निकाल लिया वो बचेगा। अलग क्लासेस भी बनाई है, तो यहाँ पे आगे कोई भी अपनी क्लासेस दे सकता है जो नए लोग सीखना चाहते हैं। तो से बुला सकता हूँ कि आप अपने लिए कुछ अपने बोले, तो ये मुझे छूट है, लेकिन अभी 5 मिनट मुझे ही सुनना पड़ेगा। तो मजाक तो हम करते हैं, ज्योतिष भी करते हैं, लेकिन मेरा काम है शोध करना। तो ये चीजें हमेशा होती हैं, हर किसी के साथ हुई है, हमारे साथ भी होंगी। अगर कोई इस चीज के लिए तैयार नहीं है तो शायद वो आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक आपका विरोध नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी, लाल किताब फरमान के साथ चलती है। खुद कुछ लाइनें खुद लिखी मैंने, वो मैंने मन से बोली थी, आपके सामने आज बोलूंगा। कहते हैं कुदरत जब ग्रहों के साथ मिलकर अपना खेल दिखाती है तो वो खेल इंसान की किस्मत बन जाती है। कुदरत जब अपने ग्रहों के साथ मिलकर अपना खेल दिखाती है तो वो खेल इंसान की किस्मत बन जाती है। तखत पर बैठा ग्रह जब भाग्य चमकाता है तो उस इंसान के सामने पूरी दुनिया सर झुकाती है। तो डिफाइन क्या है इसका? आप जन्म कुंडली देखें, 12वां घर किस्मत आपका कुदरत है, 12वां घर, और 9वां घर किस्मत है। 12वां घर कुदरत है, 9वां घर किस्मत है। इन दोनों घरों में जब कोई ग्रह बैठा हो और वो गोचर में, वर्षफल में तखत भी आ जाए या जन्म में ही हो, तो उस ग्रह की महादशा आ जाए तो वो टाइम आपका राजा बनने का है। आप ये कुंडलियों में देखिए। सर, मोगा के शहर में जो इस नौजवान ने स्टार्टिंग की है, जिससे लोगों को एक बहुत बड़ी आस है, और उन बच्चों को भी जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। आप लंबे समय से ये सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप स्पेशल रूप से आए, आपने यहाँ आकर आपको उन्होंने भी वही मान सत्कार दिया, क्योंकि उनके माइंड में हर इंसान के प्रति वही सेवा और वही उनके माइंड में एक पॉजिटिविटी रहती है। क्या कहना चाहिए? देखो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रोलॉजी यूनिवर्सिटी खोली मोगे शहर च, जिथे पंजाब ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਪਨ ਬਾਬੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਿਵਾਨ ਵਾਸਤੂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਮੋਗੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਪਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਪਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਿਵਾਨ ਵਸਤੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਸ ਯੰਗ ਬਲੱਡਡ ਨੇ, ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। विपिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि उन्होंने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जो कि मोगा के अंदर एक सनातन की प्रतिका फहराने की कोशिश करी है। जिस तरह से ज्योतिष का अपमान हो रहा था और जिस तरह से वास्तु का अपमान हो रहा था, उस तरीके को एक सही रास्ता में लाने के लिए, लोगों को एक सही गाइडेंस देने के लिए एक यूनिवर्सिटी का खोली गई है ये, ताकि जिसमें हर बच्चा जिसको समझ है
जिसको नहीं समझ है वो आके समझे, जिसको समझ है वो अपना व्याख्यान करे आके, और हर किसी को यहाँ पे प्रॉपर ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ज्ञान से बढ़िया कोई चीज़ है नहीं। और ज्योतिष महान है और उसके लिए इनका एक बहुत छोटा सा कदम है जो कि आगे जाके बहुत बड़ा साबित होने वाला है। अभी बड़ा मज़ेदार आप एक ऐसे प्रवक्ता हैं जिसमें आपने समय को बांध रखा है। जी जी, तो सबसे पहले तो मैं अपने भाई विपिन जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आज विवान वास्तु एंड ज्योतिष पाठशाला के द्वारा जो यूनिवर्सिटी का आज उद्घाटन किया है यहाँ पर, वो हमारे ज्योतिष में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज ज्योतिष की जीत हुई है। जो भी ज्योतिष के क्षेत्र में भ्रमित किया जा रहा है, जो अधूरा ज्ञान लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे आज पंजाब में ये यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होने से ये सिद्ध हो गया है कि आने वाले समय में यहाँ से ऐसे बच्चे पढ़ के निकलेंगे जो आगे जाके समाज का रूप बदलेंगे, सही ज्योतिष करके, जो सही ज्योतिष का ज्ञान लेके यहाँ से निकलेंगे। ये हमारा नहीं, हमारे ज्योतिष का पूरा इसमें आज हमारा जीत हुई है और आगे जाके तो ये बहुत बड़ा बनने वाला है। मैंने विपिन जी को ये शुभकामनाएं दी हैं कि ये यूनिवर्सिटी बढ़ती जाए, यहाँ पे हम भी आते रहें और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट आए जो पढ़ के यहाँ से जाएं और अपना नाम भी कमाएं और ज्योतिष का मान भी रखें, हमारे देश का भी मान रखें। पिता परमेश्वर को मेरा सादर नमन। विपिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए। लोग कहते हैं, आप रील्स देखते हो, बहुत सारी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी की। 2 4 8 डेट ऑफ बर्थ में होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। तो लाइव एग्जांपल है विपिन जी के लिए, क्लैपिंग हो जाए। उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, 8 नंबर भी है। और लोग कहते हैं कि 2 4 8 है तो आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज है, क्योंकि स्ट्रगल के नंबर है 4 और 8, मेहनत के नंबर है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप किसी भी कार्य में आते हैं, मेरे को एक भी व्यक्ति बताइए जिसने स्ट्रगल नहीं करी। चाहे आप मोदी जी का नाम ले लीजिए, चाहे मैं ले लूं, चाहे आशु जी ले लें, कोई भी ले लीजिए, कोई एक व्यक्ति बताए कोई स्ट्रगल नहीं की। सिल्वर स्पून लेकर जो पैदा हुए हैं उन्होंने भी स्ट्रगल करी है। अगर कुछ डिफरेंट मुकाम लेना है, लाइव एग्जांपल शेफ अली खान, क्या कमी है उसके पास, शेफ अली खान के पास, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, उसने अपने डिफरेंट लाइन ली और सफलता प्राप्त करी। इसी तरह से 4 8 नंबर यदि मल्टीपल ज्यादा यूज करता है, जैसे उसने 4 नंबर में मल्टीपल 4 ले लिया, तो लाइफ में डिफिकल्टीज आ सकती है, स्लो स्पीड ब्रेकर कर सकते हैं। अगर 8 नंबर ज्यादा आ रहा है तो आपकी चीजों की सफलता जो है स्लो होती चली जाएगी। तो ये मैं एक्चुअली डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन अभी जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रही थी, तो मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी कि अगर इन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया तो मैं क्या बोलूंगी। तो मैं लाल किताब का एक पॉइंट सोच रही थी, जो क्योंकि ये लाल किताब की बात कर रहे थे, तो मैं लाल किताब भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ। तो लाल किताब में एक पॉइंट आता है, नानक दुखिया सब संसार। हम कहते हैं ना नानक दुखिया सब संसार, पर क्यों, रीजन क्या है? लाल किताब इसका रीजन बताती है कि बृहस्पति हमारी किस्मत का ग्रह है, बृहस्पति हमारी किस्मत का ग्रह, और बृहस्पति के कारक भाव कौन से? 5, जो अभी आशु जी ने बताया, 2 5 9 उच्चतर, और 10वां भाव उसका नीचला, और लगन में बृहस्पति भी बहुत शुभ देते हैं। अगर इन भावों में 5 और 3 8 भाव हो गए, अब इन 8 भावों में यदि कोई नेगेटिव ग्रह, अशुभ ग्रह, राहु केतु शनि बुध अगर आ जाते हैं तो बृहस्पति मंदा हो जाता है, तो इसलिए किस्मत पर इफेक्ट आता है। तो नानक दुखिया
इन्होंने इनाम जीता था, इनका ड्रॉ निकला था। अगर उसमें उपस्थित थे तो आपको याद होगा, आप थे उस समय। भोलेनाथ का चित्र, भोलेनाथ की माला और रुद्राक्ष और एक डमरू। उसी दिन मैं समझ गया था कि ये भी डमरू बजाएगा और ये भी तीनों लोकों में अपना परचम लहराएगा। जोरदार तालियां। डायरेक्ट भोलेनाथ का आशीर्वाद विवान को मिला और विवान ने इस बात को पूरी फेसबुक पे भी डाला, सभी और डाला। हमारा लक्ष्य ज्योतिष संस्थान जब भी आयोजन करता है एक ड्रॉ जरूर रखता है। अभी हम 15 ज्योतिष आयोजन जो है वो करवा चुके हैं। 16वां अभी जून में हम करने की योजना बना रहे हैं। ये तो समाचार सूचनाएं तो फेसबुक के माध्यम से मिलती रहती हैं। थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा अभी मैंने सुना, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छा विद्वान जिन्होंने ज्ञान दिया। लेकिन मैं कुछ 2-3 सूत्र देना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुंडली आती है और कुंडली स्त्री की है या वो पुरुष की है, इसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक सूत्र है लगन गुरु सूर्य राहु। इसको अगर हम टोटल करके इसके घरों को 2 से अगर हम माइनस करते हैं, 1 बचता है तो पुरुष है, 0-2 बचता है तो महिला है। दूसरा सूत्र उसमें एक और आता है कि अगर मान लो कुंडली मृत की है, ये जीवित की है, बता दीजिए, पता कर दीजिए ये कहाँ पे है। तो मैं वो सूत्र वहां पे लगाता हूँ कि ये व्यक्ति पहले धरा पे है या नहीं है, ये धरती पे है या नहीं है। इसका भी सूत्र है कि ये व्यक्ति मृत है या व्यक्ति जीवित है। अगर वो जीवित है तभी आप उसको बुला पाओगे, अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है तो फिर आप उसको कैसे बुलाओगे। इसी प्रकार ये मैंने सूत्र अभी एक लगाया था। हमारे एक विद्यार्थी थे पंजाब के, पंजाब का एक लड़का विदेश गया, वो मिला नहीं 3 महीने से। बहुत से ज्योतिषी ने प्रयास किया, मैंने गणना की, मैंने कहा ये डेड है, व्यक्ति मर चुका, नहीं आएगा। वो कहते जी आज तक किसी ने भविष्यवाणी नहीं की, आपने 1 सेकंड में कर दी। मैंने कहा जी मेरा जो सूत्र है वो ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। 3 दिन बाद उसकी बॉडी विदेश में बर्फ में दबी हुई मिली। और ये जो सूत्र है ये हमारे को इसलिए भी उपयोग करना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति इंटरव्यू हो जाए, मेरे जॉब हो जाए, मैं तरक्की कर जाऊं, मेरा बिजनेस मेरी इच्छा अनुसार चले, मेरी डील पक्की हो जाए। और इसके साथ क्या है कि जब आपकी वो बात पक्की हो जाती है फिर आपने क्या करना, वो गोमती चक्कर उसमें से निकालने हैं, गंगा जल से धोने हैं, फिर शिवालय पे अर्पित कर देने हैं। एक मिनी सम्मेलन जो है, एक छोटा लघु वो करवा दिया। बहुत बढ़िया लगा कि उन्होंने अपने स्तर पे सबको बुलाया, सब आए। ये क्या होता है, नहीं तो बहाने बहुत है। और मैंने उनको दिया पोस्टर लगा, मैं सोच रहा था कि क्या दूं, वो तो पहले इतने लगे हुए हैं, लेकिन उसमें थीम है कि मोर रन। जितना आप सीखोगे आप उतना ही कमाओगे, सीधी सी बात है। आज युग चल रहा है गूगल पे, और जिस तरह बेसिकली मैं जो हूँ मीडिया से हूँ, मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी बात होनी चाहिए। प्रिंट मीडिया था, जब प्रिंट मीडिया में पब्लिश किया जाता था, चीजें आती थी, समझ आती थी। आज सोशल मीडिया का टाइम है, आप कुछ बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, शॉर्टकट है। समय बुरा नहीं है, धारा है, समय है, एक कहानी है, सब स्वीकार है। लेकिन जो बुक्स में है, जैसे रोहित जी ने अपना ज्ञान दिया, वो वही है। आपको वहां से इंडिकेशन मिलेगा, यूट्यूब से बहुत बढ़िया मिलेगा। फेसबुक पे समय है, अगर उसका बिना या जुड़ा हुआ उसका समय है, होना भी चाहिए। किसी को रातों रात बना रहा है, किसी को नहीं बना रहा है। उसका अगर दूसरा रूप देखेंगे तो आप रात को समय, सुबह आपका 1 लाख बैंक में से खत्म हो जाता है, तो वो भी वही कृपा कर जाता है। ठीक है, तो जितना इन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया, इन्होंने देने की चेष्टा की है। सबसे बड़ी बात ये है, लोग रखते हैं, नहीं देते, अपना अपना विचार होता है। बीच में कोरोना आ जाता है, बोल नहीं होता है, तो ज्ञान कहाँ देंगे आप, किसको देंगे। तो एक छोटी सी बात इससे गुजारिश करना चाहूँगा विमान जी से, एक मुझे थोड़ी लगी है, मैं बाद में करता, लेकिन अभी चलो सामने ही है। एक छोटी सी लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत ज़्यादा डी है, बहुत अच्छे राइटर हैं जिनकी थाउजेंड्स किताबें हैं। तो चलो उनको समय लगा होगा, इन्होंने इतना बड़ा बनाया, वो उसका एक अलग पोर्शन रखा होगा, तो वो भी बनाएंगे आने वाले समय में। आपसे भी आग्रह है कि आप भी अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं। आप उसको समराइज नहीं कर पाओगे, आप बैठोगे, आप सोचोगे, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। बुक आपकी 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल चले,
और वो पे करेगा, आपका ज्ञान लेगा। जब वो पे करेगा तभी आपका वैल्यू बनेगा। तो मेरे तो यही निवेदन है कि बख्शी साहब जितने भी यहाँ हैं, मैं चाहूँगा वो एक किताब लिखें ताकि उनका ज्ञान जो है आने वाली पीढ़ी तक चलता है। सो थैंक यू। देखिए, ये ऐसा नहीं कि मेरा सम्मान हुआ है, ये गुरु का सम्मान। उनके मन में एक भावना है, तो उन्होंने अपने बृहस्पति को ठीक कर लिया है। उन्होंने अपने बृहस्पति को ठीक किया है, केतु भी ठीक कर लिया है। मैं खुद जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था किसी से, वो कह रहे जी अब जैसे आशीष ने कहा था कि ये हम आते नहीं है, लेके आए जाते हैं ज्योतिष की फील्ड में। तो 2012 में मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी, 2011 में, तो आई वॉज अब्रॉड, तो मुझे वापस आना पड़ा था। तो मैंने यहाँ कुंडली दिखाई थी लुधियाना में किसी को, तो उन्होंने कुंडली मेरी गलत बना दी। वो तो मुझे बाद में पता लगा, उस टाइम नहीं पता। उन्होंने मेरे 1.5 महीने में 4.5 लाख रुपए खर्च कराए एंड नेट रिजल्ट वो 0। मुझे इतना गुस्सा है कि यार ये 10वीं फेल बंदा हमको कल दे रहा है। मैं बीटेक हूँ 1989 से 1993, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उस टाइम का। 94.21% नंबर जो आज तक नहीं आते किसी के, अब आते हैं, उस टाइम नहीं आते थे। MBA किया, उसमें भी गोल्ड मेडल लिया। मैं सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, सर्टिफाइड लीन प्रोफेशनल हूँ, ठीक है ना। तो मैंने इंजीनियर से स्टार्ट किया, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट, जनरल मैनेजर, CPO। जब मैंने छोड़ा, मैं 22 कंपनियों का परचेज हेड था। तो ऐसा नहीं है कि जी हमने वो चीज़ छोड़ के, जब मैंने ज्योतिष में एंटर किया, लोगों ने इसका दिमाग खराब हो गया कि भाई उतनी 1.78 CR टैक्स फ्री सैलरी थी मेरी उस जमाने में, जो आज भी नहीं मिलती किसी को, बाकी फैसिलिटी अलग थी सब। तो लोगों ने दिमाग खराब हो गया। अब जैसे इन्होंने बात की, तो वो सम्मान है उनका, और मैं खुद नहीं आया, मैं लाया गया, क्योंकि डिवाइन फोर्स को पता होता है किसको कहाँ पर फिट करना है, तो उसने मुझे फिट कर दिया। और मैं ये कहता हूँ, जो मैंने वहाँ भी बहुत काम किया, लेकिन जो मुझे यहाँ पे सुकून मिलता है ना, जब मेरे को फीडबैक मिलता है अच्छा किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पैसे वाइज मैं उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी जो काम करें वो इस लेवल पर करें कि जब क्लाइंट कहता है कि जी आपके बताए उपाय से आपकी चीज़ से मेरा बढ़िया हो गया, तो मैं तो कहता हूँ उसको डॉक्यूमेंट करो, लिख कर लो। ऐसे नहीं हवा में बोल दिया, लिख कर लो उसको। तो भाई वीडियो बना दे तो लिख के भेज दे, तो हमको भी खुशी होती है कि यार बहुत बढ़िया काम हुआ। तो इन्होंने जो आज ये एक ऐसा काम कर दिया यूनिवर्सिटी खोल के कि इसको और सब उसमें कंट्रीब्यूट करें। जितना हमारे पास रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है, जितनी है, सब अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करके इनको दें, है ना, कि भाई ये मैंने वो किया हो, कि ये उसको एक जगह असेंबल करेंगे, एसिमुलेट करेंगे, और वहाँ से वो आगे जाए। कोई हमारा रिसर्च ऐसा आपने किया है, कुछ रिसर्च इन्होंने कुछ रिसर्च किया, इन्होंने किया, सब अपना अपना रिसर्च वहाँ एक जगह रखें, तो वो नॉलेज यूज हो। यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है, कॉमन पर्सन, जितने कॉमन मैन हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने एजुकेटेड, सबको इकट्ठा करके उसको यूटिलाइज करना है उस नॉलेज को। ऐसा तो घर बैठ के तो मैं भी अपने प्रोफेशनल लेवल करता ही काम, लेकिन उस नॉलेज को इस द्वार से हमने यूटिलाइज करना, ये एक पॉइंट बन गए सबके लिए, ठीक है ना। तो सेंटर पॉइंट बन गए, तो बहुत बहुत बधाई हो। मीना जी, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ा रूप धारण कर रही है, इसमें बहुत ही आस है सभी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं विवान वास्तु पाठशाला के लिए विपिन जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और मैं ब्लेसिंग भी करती हूँ कि इनका ये कार्य बहुत ज़्यादा अच्छा रहे और देश विदेश तक फैले। और ये जो इन्होंने मुझे सम्मान दिया है, ये एक्चुअल में इन्होंने अपने ग्रह भी ठीक किए हैं, अपना शुक्र ठीक किया है, अपना चंद्रमा ठीक किया है, अपना बुध ठीक किया है, और उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। क्या कहना चाहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम है, तो बहुत ही आदान प्रदान हो रहा है सब। सबसे पहले विपिन जी का
तहे दिल से मुबारकबाद। और इन्होंने आज जो काम किया है वो 5 तत्वों की पूजा की है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और पांचों के पांचों तत्व, इनके नाम में यश, मान, नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत, धन में इजाफा करते रहे। और ये दुआ करता हूँ कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, इस अंजुमन को गौर से पहचान लीजिए। इसी तरह इनकी तरक्की रहे और सफलता के उच्चतम शिखर पे राज करें। यही मेरा आशीष, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि आप जो है मतलब ज्योतिष के जो है ना, उसमें एक उभरता हुआ सितारा है जो आज एक इतना उन्होंने नाम रोशन कर दिया है और इतना इतिहास रच दिया है कि जो कोई नहीं कर सकता, इतना उद्यम करके यहाँ तक इस चीज़ को लेके आए हैं। और दूसरी बात ये, मैं हमेशा अपने आप को बोलती हूँ कि मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, माँ पहले हूँ। क्योंकि देखो इस बच्चे ने जो कर दिखाया ना, वो किसी आज तक देख लो आपके सामने किसी ने कुछ भी नहीं करके दिखाया जो आज इन्होंने कर दिया। तो मेरी ब्लेसिंग हमेशा इनके साथ है, एज ए मदर, एज ए एल्डर सिस्टर ना। थैंक यू सो मच। आप सब लोग आओ और आके जोशी सीखो, बहुत अच्छा सिखाते मेरे पापा। ਵਿਪਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਚਲਾਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਰਵਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਪਨ ਜੀ ਔਰ ਵਿਵਾਨ ਵਾਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਟੋਲਜਰ ਆਪਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਚੇਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੇਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਾ ਜੋ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? 2 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਲਜਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੋਲਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਪਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? मन बड़ा खुश होया कि मेरे हसबैंड ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 25-30 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ।
ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ 25-30 ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੰਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਐ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ।